आज का शक्ति मिशन हमारे देश के लिए, हमारे वैज्ञानिकों के लिए और हमारी स्पेस क्षमता के लिए एक माइलस्टोन खड़ा हुआ है। आज हमने विश्व को दिखा दिया है कि हम अपने स्पेस एसेट्स की रक्षा करने में पूर्ण रूप से सक्षम हैं। हम उनकी हिफाजत कर सकते हैं और अगर कोई भी उनके अगेंस्ट कोई थ्रेट आता है, कोई बुरी नज़र डालता है, तो हम उसका बदला लेने में पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे पास एंटी सैटेलाइट कैपेबिलिटी काफ़ी दिन से रही है, जैसा कि हम कहते आए हैं। अग्नि प्रोग्राम से हमें दूर तक पहुंचने वाले बूस्टर्स मिले, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम से हमें किल व्हीकल्स मिले जो सैटेलाइट को मार सकते हैं। पर उन सबको इकट्ठा करना और उनको एक ऐसा वेपन बनाना जो स्पेस में जाके इतनी एक्यूरेटली हिट कर सके, वो प्रोग्राम अभी शुरू हुआ था। मेरे विचार से करीब 1-1.5 साल लगा इसको, और इस 1-1.5 साल में बहुत ही बड़ा काम किया है हमारे वैज्ञानिकों ने। इसका डेमोन्स्ट्रेशन हमने करीब 250-300 किलोमीटर की दूरी तक के सैटेलाइट पर किया। हालांकि जो क्षमता है इसकी वो 1200 किलोमीटर हाई अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स तक जा सकती है। और कम हाइट के ऑर्बिट के सैटेलाइट को मारने का एक कारण है, क्योंकि आप देखें अगर मारते हैं किसी सैटेलाइट को तो उसके बहुत से टुकड़े होते हैं, और टुकड़े देर तक स्पेस में घूमते रहते हैं, जिससे दूसरे सैटेलाइट्स को, कल को हम कोई और नया स्पेस मिशन लॉन्च करें या कोई भी और देश करना चाहे तो उसको खतरा रहता है। लोअर अर्थ ऑर्बिट में करने का एक खास कारण ये था कि ये जो टुकड़े रहेंगे वो ज़्यादा देर नहीं टिकेंगे। कुछ एक हफ्ते 2-3 महीने के अंदर ये दोबारा धरती के वातावरण में आके जल जाएंगे। मगर जो कैपेबिलिटी है वो हम 1200 किलोमीटर तक के सैटेलाइट्स को आराम से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आज स्पेस हमारे लिए बहुत ही आवश्यक, बहुत इम्पॉर्टेंट सेगमेंट हो गया है। हमारी पूरी डिफेंस की जो स्ट्रेटेजी है लड़ने की, वो स्पेस एसेट्स पर निर्भर करती है, और उसमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने सैटेलाइट्स को बचा सकें, और या अगर उनको कोई नुकसान पहुंचता है तो हम उतना ही नुकसान या उससे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की हमें ताकत हो। इसलिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। एक ख़ास बात और है कि अब हम देख रहे हैं कि स्पेस जो है हमारी फाइटिंग कैपेबिलिटी एक चौथी डायमेंशन के रूप में उभर रहा है। पहले हम ज़मीनी लड़ाई, पानी की लड़ाई, हवाई लड़ाई, इसके ऊपर देखते थे, मगर अब क्या हो गया है? स्पेस वॉर, स्पेस में जाके अपने एसेट्स की रक्षा करना, स्पेस में दुश्मन के एसेट्स को डिस्ट्रॉय करना, ये क्षमता बहुत ज़रूरी हो गई है। इसी तरह नए नए सैटेलाइट्स आ रहे हैं, तो इन सबको पूरा एक इकट्ठा जो है, एक यौगिक एकांकी की तरह इनको हम देखें, तो ये एक बहुत बड़ी हमें खुशी है कि आज हमारा देश, हमारी सरकार इसके लिए पूरी तरह कटिबद्ध है कि हम इस क्षमता को एक इंटीग्रेटेड रूप